नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 7:15 पर शुरू हो जाएगा। जी मीडिया के पास मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की लिस्ट है। नरेंद्र मोदी के साथ 51 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एनडीए के सभी सहयोगियों को मिलेगी जगह। शपथ लेने के साथ ही मोदी लगातार तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएम बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण में न्योता मिलेगा तो भी वो नहीं जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ममता ने बीजेपी पर अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बनाने के आरोप लगाए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 3000 स्टाफ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनी तैनात की गई है। एनएसजी, एसपीजी और इंटेलिजेंस विंग के अफसर भी तैनात रहेंगे। नई दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन में आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाकर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद पीएम ने सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया, याद किया। साथ ही पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया। केसी त्यागी के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद की पेशकश की, लेकिन उनके नेता ने किसी भी ऐसी पेशकश को नकार दिया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनको कोई निमंत्रण मिला ही नहीं है। जयराम ने आरोप लगाया कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए नैतिक हार है। पिछले 10 साल में संसद पर बुलडोजर चलाया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू में विशेष तोहफा तैयार किया गया है। 3 किलो चांदी से बीजेपी के कमल के निशान को तैयार किया गया है, जिसमें चांदी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है। मोदी के लिए तोहफा तैयार करने वाले परिवार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े काम किए हैं। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे शानदार सैंड आर्ट बनाई गई है। सैंड आर्ट में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले पीएम को बधाई दी गई है। स्ट्रीट पर इस कलाकृति को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उकेरा। सुदर्शन पटनायक ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्ट किए गए बधाई संदेश का भारत की ओर से जवाब दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि पारस्परिक सम्मान, आपसी हित और पारस्परिक भावना के आधार पर भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में निराशाजनक नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक बुलवाई। योगी ने मंत्रियों को जनता के बीच जाने और उनकी समस्याओं को सुनने और सुलझाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि हमें वीआईपी कल्चर स्वीकार्य नहीं है। जनता के साथ संवाद, समन्वय, संवेदनशीलता की नीति को अपनाया जाए। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य दर्जा देने की खबरों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। गहलोत ने कहा, सबसे पहले राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राजस्थान में पानी की अनुपलब्धता का संकट है। रेगिस्तानी राज्य की विशेष राज्य की मांग पहले पूरी की जानी चाहिए। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। छोटे छोटे लोगों को पैसे दिए गए थे। छिंदवाड़ा जनता बहक गई, जिसके चलते छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला। निशिकांत ने लिखा, होशियार, कल्पना भाभी आ गई हैं। झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाले 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर निशिकांत के पोस्ट का इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने कहा, 6 महीने बाद बीजेपी का झारखंड से सूपड़ा साफ हो जाएगा। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए। आलमगीर टेंडर फिलहाल कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। अब सीएम चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज को देखेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में मौसम का मिजाज बदला है। जमकर बरसात हो गई है। बरसात की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिल पाई, लेकिन ये बरसात आफत बनकर बरसी है। बरसात की वजह से शहर में कई जगह पर जल जमाव है, जिस वजह से गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। कई जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कई इलाकों में तो लोगों के घरों के अंदर तक पानी समा गया है। लोग अपने घरों के बाहर जो पानी है उसे निकलते हुए बामुश्किल नजर आ रहे हैं। शहर में कई जगह पर बरसात की वजह से पेड़ गिरने की घटनाएं भी देखने को मिली है।
छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पेड़ पौधे गिरे हैं। वहीं अधिकतर सड़कों पर भी पानी भर गया। कई जिलों में तेज आंधी चली, जिस वजह से लोगों के घर के टीन शेड उड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश जारी रहेगी, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में 1 घंटे तक जबरदस्त बरसात महसूस की गई। बरसात ने मौसम में ठंडक खिला दी। तो वहीं असमंजसता की हालत है, क्योंकि लू के थपेड़ों के बीचों बीच जहां बरसात हुई, वहां जल जमाव के चलते लोग परेशान हैं। बरसात से आमजन राहत महसूस जरूर कर रहे हैं। तो वहीं बरसात आफत भी बनकर टूटी है। बड़वानी की बात करें, यहाँ पर बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हुई है। धार में भी बरसात और तूफान से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। राजस्थान में जून का महीना और जलाएगा। गर्मी के तीखे तेवर के बीच जल संकट की स्थिति दिनों दिन लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच राजस्थान के 71% बांधों में पानी खत्म हो गया है। राज्य के 688 बांधों में से 487 बांध बिल्कुल सूख गए हैं। प्रदेश के सिर्फ 4 बांध ही पूरी तरह से भरे हुए हैं, जबकि 197 बांधों में थोड़ा ही पानी बचा है। पिछले कुछ महीनों से तापमान लगातार 40 के पार है, इसलिए पिछले 15 दिनों में बांधों के पानी में जबरदस्त किल्लत हुई है। ये तस्वीर झारखंड की है, जहां पर मई के महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। जून में भी लोगों को अभी तक गर्मी से किसी तरह की राहत मिल नहीं पा रही है। लोगों को सुबह से ही गर्मी के तल्ख तेवर झेलने पड़ रहे हैं। दोपहर के वक्त भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। रांची समेत राज्य भर में मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून के करीब प्री मानसून की बरसात हो सकती है। इजरायली सैनिकों का गाजा में ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी बीच इजरायली सैनिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायल ने हमास के कब्जे से अपने 4 बंधकों को छुड़ा लिया। इजरायल ने गाजा के नुसीरत शरणार्थी शिविर में फायरिंग के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमास का दावा है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो बाकी बचे 120 इजरायली बंधकों को वापस लाने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता नजर आ रहा है। यूक्रेन ने भी रूस को जवाब देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस नियंत्रित क्षेत्र खरसोन और लुहांस्क में हमला किया। यूक्रेन के इस अटैक में 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने फ्रांस निर्मित बम गिराए और फिर अमेरिका से मिली मिसाइल दागी गई, जिस वजह से खरसोन में 22 और लुहांस्क में 6 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फ्रांस दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित डिनर में पत्नी समेत शामिल हुए। इससे पहले बाइडेन और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसमें गाजा और रूस यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, दोनों देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मैक्रों ने हाल ही में यूक्रेन को मिराज फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। वहीं बाइडेन ने 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद यूक्रेन को देने का फैसला किया है, जिससे यूक्रेन रूस का डटकर सामना कर सके। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचते ही वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने गर्मजोशी के साथ सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगियों का वेलकम किया। सुनीता विलियम्स स्पेस सेंटर पहुंचते ही खुशी में झूमती हुई नजर आई। सुनीता विलियम्स ने ISS के सदस्यों को अपना दूसरा परिवार बता दिया। उन्होंने कहा कि ISS मेरे लिए दूसरे घर की तरह है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मेक्सिको में औसत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मेक्सिको में पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। मेक्सिको में लगून में पानी की कमी से लाखों मछलियों की मौत हो गई। जहां तक नजर जा रही है, वहां तक की सतह मरी हुई मछलियों से ढकी नजर आ रही है। इसी से मेक्सिको में पड़ रही गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी गर्मी से परेशान हैं। वर्ल्ड कप कैसा भी हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप, लोगों को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का इंतजार बड़ा बेसब्री के साथ रहता है। और घड़ी आ चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। हाई वोल्टेज मैच होगा। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बहुत बुलंद है। वहीं अमेरिका में मिली हार, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान का मनोबल गिरा हुआ नजर आ रहा। भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे दोनों टीम्स के बीच मुकाबले की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में मैच खेला जाना है। यहां के पिच को लेकर काफी चर्चा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाक मैच की पिच स्लो रह सकती है। ऐसे में मुकाबला लो स्कोरिंग हो सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पिच को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की पिच पर खेलना हमारी चुनौती का हिस्सा होता है, इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया है। ओवल के मैदान में इंग्लैंड की कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बना लिए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बना पाई है। टूर्नामेंट में अब तक इंग्लैंड का खाता नहीं खुल पाया है। इससे पहले स्कॉटलैंड के बीच खेला जा रहा मैच बेनतीजा साबित हुआ। फ्रेंच ओपन 2024 के महिला सिंगल्स का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीत लिया है। ईगा ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराया। ईगा ने जैस्मीन पाओलिनी को सीधे सेट में 6-2 और 6-1 से मात दी। ईगा का यह चौथा फ्रेंच ओपन और ओवरऑल देखें तो 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। पिछले साल फ्रेंच ओपन के फाइनल में ईगा ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया था। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के अंतिम दौर में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हरा दिया। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे काबिल, जबकि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत खिताब अपने नाम कर लिया। कार्लसन ने 17.5 अंक हासिल कर अपने अभियान का अंत कर दिया, तो वहीं प्रज्ञानंद ने 14.5 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मई के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। बीते महीने भारत ने 722 करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी की। मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो यह खरीदारी 45.9 टन सोने की हो जाती है, जिससे पता चलता है कि भारत अभी भी अपने सोने के भंडार को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। सिर्फ 2 ही देश सोना खरीदने के मामले में भारत से आगे रहे। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, वहीं दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश चीन, जिसने 86.8 टन सोना खरीदा और दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान की सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इससे राज्य में किसानों को सालाना मिलने वाली रकम 8000 रुपए हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपए देती है। सरकार हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपए की 3 किश्तें किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर देती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स कलेक्शन के लिए नई सुविधा लाने जा रही है, जिससे लोगों को बिना रुकावट और बैरियर से मुक्त टोलिंग की सुविधा मिलेगी। अब सैटेलाइट के जरिए ही टोल टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए NHAI ने दुनिया भर की तकनीक वाली कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI मंगाया है। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली सिस्टम बनाना है, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। जीएसटी ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कारोबारियों के लिए एक नया नियम जारी किया। इसके तहत निर्माता कंपनी को कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा अधिकारियों को देना होगा। इसमें 2 फॉर्म GST SRM1 और GST SRM2 को शामिल किया गया। इन फॉर्म्स के माध्यम से मसाला और तंबाकू निर्माता कंपनी कर चोरी रोकने के लिए टैक्स अधिकारियों के पास खरीदे गए इनपुट और आउटपुट की रिपोर्ट को दे पाएंगे। ब्रिटेन में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। इसके बाद कर्नाटक और दिल्ली का नंबर आता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग की संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। महाराष्ट्र में मुख्यालय वाली कंपनियों ने 2023 में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। Zee News।